नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिष्ठा आप सभी का प्री पोएट्री बातों की मिठास में दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और उससे ज़्यादा अहमियत ये रखता है कि हम उन उतार चढ़ाव से क्या सबक सीखते हैं, हम किन चीज़ों को महत्व देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब कोई चीज़ समय निकलने के बाद समझ में आती है तो उन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं होता। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों पर आज मैं आप सभी के समक्ष आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से विभूषित किया गया था, उन्हीं की बहुत सी कविताओं में से एक कविता जिसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कविता आप सभी को पसंद आएगी और शायद आपके जीवन में चलते हुए खूब सारे उथल पुथल को यह कविता कहीं ना कहीं पूर्ण विराम देके आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। तो चलती हूँ मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कोई अर्थ नहीं। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट गया हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन, जब फसल सूख के जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन, यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उस अगणित सुविधाओं का, फिर उस अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। आदरणीय श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था, सरस्वती की जवानी कविता है और उसका बुढ़ापा दर्शन है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि उनकी यह कविता आप सभी को बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करती हूँ कि कविता की पंक्तियों ने आपके दिल में चलती हुई उथल पुथल को थोड़ा पूर्ण विराम दिया होगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ रहिए। चलती हूँ। प्लीज़ कविता को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरी कविता को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।